बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरी द वर्जर के ऊपर, जो कि लिखी गई है सैमुअल स्मैगन की जानिब से। हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है और क्या मेन आइडिया या थीम प्रेजेंट करने की कोशिश की है इसके अंदर स्टोरी राइटर ने, जो कि सैमुअल स्मैगन है इसका। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्या आइडिया प्रेजेंट करने की उसने कोशिश की है, तो आइडिया जो है वो बिहाइंड द स्टोरी ये है कि जो भी शख्स जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा शख्स जिसने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई पढ़ाई नहीं की, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो शख्स ज़िंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता या उस इंसान के अंदर कोई स्किल ही नहीं है। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं उसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता, अपनी मीन्स ऑफ अर्निंग उसका कोई नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। इस नाम इस ट्रेडिशन को उसने तोड़ने की कोशिश की और बताया कि बाज़ औक़ात जो है वो पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वही डे टू नाइट ड्यूटीज़ में फंस के और जो है वो ज़िंदगी में मज़ीद तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं जो अपनी स्किल, अपनी मेहनत, अपने हार्ड वर्क से, अपनी डिवोशन से को बरकरार रखते हुए मज़ीद से मज़ीद तर अपने बिज़नेस में तरक्की करते हैं और बहुत अच्छा नाम भी कमाते हैं। तो ये चीज़ प्रेजेंट करने की कोशिश की है द वर्जर के अंदर स्टोरी राइटर ने। अब हम देखेंगे कि उसने स्टोरी क्या बयान की है। वैसे अगर हम अपनी रियल लाइफ से भी मिसालें उठाएं तो चाहे वो फेसबुक का ऑनर हो, चाहे वो जो है वो बिल गेट्स हो, सब की हम देखते हैं कि उनकी लाइफ्स के अंदर इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं रही। अगर हम न्यूटन की बात करें, वो बहुत ज़िंदा जावेद मिसाल हर स्टूडेंट देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी बरोकार लाएं और अपने मीन्स ऑफ अर्निंग को देखें। जो तालीम होती है वो इंसान की शख्सियत को निखारती है, उसकी एक्सपोजर, उसकी एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, डिफरेंट लोगों से, टीचर से वो मिलता है, उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई अनपढ़ इर्द गिर्द है जो कि किसी भी मसले की वजह से नहीं पढ़ पाया, तो उसको आप लोग डाउन अपान ना करें, बल्कि उसको भी जो है वो एक अच्छी माशरती निगाह से आप देखें। सिर्फ इसलिए कि वो बंदा अनपढ़ है, आपको उसको जो है वो कोई हक़ नहीं है कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे। और दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी स्किल्स को बरोकार लाएं। आजकल जो है वो इंटरनेट का इतना दौर है और बच्चे जो है वो इंटरनेट पे मुख्तलिफ चीज़ें, साथ असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं इतनी, और उसके ज़रिए से जो है वो अपना पॉकेट मनी भी जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। तो ये जो सारी स्किल्स हैं, साथ साथ इंसान ये भी करता रहे तो उसके लिए एक अच्छा रहता ही चीज़। अब अगर हम बात करें द वर्जर के हवाले से कि उसकी स्टोरी क्या है, तो उसकी स्टोरी घूमती है एल्बर्ट एडवर्ड की ग्रेट, जो कि एक जो है वो जो कि एक चर्च के अंदर एक असाबरदार के तौर पर काम करता है। उसने 16 साल चर्च में मुलाजमत की और जाहिर है वो एक अनपढ़ शख्स था, लेकिन उसने अपने जो उसकी ड्यूटीज़ थी उसको बड़े अच्छे तरीके से हमेशा निभाया। और 12 साल की उम्र में उसने एक बड़े ताजिर के यहाँ घरेलू मुलाजमत की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज़ कर लिया। उसके बाद फिर उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर जो है वो एक मुलाजम, उन थोड़े ऊपरी दर्जे के मुलाजम के दर्जे पर पहुंचा। फिर जो है वो उसने एक सफ़ीर के घर पे हानसामा के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके मतहत कुछ और भी सर्वेंट्स आ गए, कुछ और भी हानसामा आ गए, उनको भी वो जो है वो इंस्ट्रक्ट करता था। और फिर उसके बाद वो सेंट पीटर्स चर्च के अंदर पादरी के तौर पर भी काम करने लगा था, पादरी के असाबरदार के तौर पे वो काम करने लगा था। अब ये जो है उसकी सारी मेहनत थी कि उसने बिल्कुल एक छोटे दर्जे के मुलाजम से लेके थोड़े बड़े दर्जे के मुलाजम तक वो पहुंच गया था। लेकिन मसला ये था कि वो अनपढ़ था। अब हुआ क्या, स्टोरी के अंदर क्लाइमेक्स कहाँ से आया, तो इसी गिरजे के अंदर, इसी चर्च के अंदर वो बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहनत के साथ नौकरी कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि नया पादरी आ गया। वो पादरी का असरदार था, तो जो है वो पादरी चेंज हो गया उस चर्च से और एक नया पादरी आ गया। उस नए पादरी ने कहा जी कि उसको तो एक पढ़ा लिखा शख्स चाहिए। तो उसने इसको कहा कि अगर तुम पढ़ लिख सकते हो तो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ, तुम पढ़ना लिखना सीख जाओ, और अगर तुम पढ़ लिख नहीं सकते तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अब सीन ये है कि ये कहता है, एडवर्ड कहता है कि यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जो मैं काम करता हूँ असबरदारी का, उसके लिए पढ़ा लिखा होना तो मैटर नहीं करता, और मैं अब उम्र के इस हिस्से में जो है वो पढ़ लिख सकता भी नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे ही काम करने दिया जाए। लेकिन पादरी नहीं मानता और 3 महीने के अंदर उसको निकाल देता है नौकरी से। अब वो नौकरी से निकल जाता है और वो परेशान हो जाता है कि मैंने लाइफ के अंदर स्ट्रगल की, और उसके लिए ये अचीवमेंट थी कि वो बहुत छोटे दर्जे के मुलाजिम से एक पादरी के असरदार के तौर पे जो है वो उसको नौकरी मिल गई। लेकिन अब वो परेशानी, अफसोदगी के आलम में जो है वो अपने चर्च से निकलता है, और उसने कभी सिगरेट नहीं पिया होता अलबत्ता ज़िंदगी में, लेकिन अब
परेशानी और टेंशन और फ्रस्ट्रेशन के अंदर इंसान सिगरेट पीता है। और देखा है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी ज़िंदगी में हाथ सिगरेट को नहीं लगाया, लेकिन टेंशन और परेशानी के आलम में उन्होंने एक तो सिगरेट पिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको टेंशन और परेशानी में है तो आप भी पीने लग जाएं, नॉट एट ऑल। अच्छा जी, तो वो जो है वो देखता है कि इतनी लंबी गली है और वो चलता जा रहा है और उसको कोई सिगरेट की दुकान ही नहीं मिल रही। तो वो सोचता है, एकदम उसको ख्याल आता है कि इतनी लंबी गली है और उसके अंदर कोई सिगरेट की दुकान ही नहीं है, तो वाई नॉट कि मैं सिगरेट की दुकान यहाँ पे खोल लूँ। तो उसके पास जो भी पैसा वगैरह होता है वो उससे क्या करता है, सिगरेट की वहाँ पे दुकान खोल लेता है। उसका चूँकि उस इतनी लंबी गली के अंदर कोई सिगरेट की दुकान नहीं होती तो उसका कारोबार अच्छा चलता है, क्योंकि हर दूसरा बंदा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड होता है हर दूसरे दिन। समझ नहीं आती, हर दूसरे बंदे का स्टेटस और स्टोरीज और ऑल दैट स्टफ भरा होता है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, दुनिया बेवफा है, लोग बुरे हैं। तो इस मुझे कभी कभी समझ नहीं आती कि इस दुनिया में बुराई कर कौन रहा है, सब भी तो मजलूम है। तो जो है उसका कारोबार अच्छा चल पड़ा और उसने एक और दुकान खरीद ली और 1 साल के अंदर अंदर वो अपने मतलब एक अच्छे ताजर के नाम से जाना जाने लगा। और 10 साल के अंदर उसने मुख्तलिफ जो है वो मकामों पे 10 दुकानें कायम कर ली और जो है अब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया था, वो बहुत अमीर शख्स बन गया था। अब उसने जो है बैंक में अपनी रकम जमा करवा दी। अब बैंक मैनेजर ने एक दिन उससे कहा कि वो अपनी तमाम दीगर माली स्कीमों मतलब अपनी तमाम रकम को दीगर माली स्कीमों में भी लगा दे, वहाँ से उसे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। मैनेजर ने उसे बताया कि इस सिलसिले में उसे हर किस्म की सहूलत भी मिलेगी और मुआहदे की शराइत के लिए उसने उसको बोला कि दस्तखत करो। अब ये कहता है कि मैं तो दस्तखत नहीं कर सकता। मैनेजर बड़ा हैरान हुआ कि कैसा शख्स जो इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपने साइन कर सके, वो इतना बड़ा ताजर कैसे बन गया। तो मैनेजर ने फिर पूछा उससे एडवर्ड से कि बताओ, अगर वो तुम पढ़े लिखे होते तुम क्या होते, मतलब अभी तुम अनपढ़ हो कि इतना कुछ तुमने कर लिया, तो अगर तुम पढ़े लिखे होते तो तुम क्या करते। तो उसके ऊपर वो जवाब देता है कि मैं पादरी का सबरदार होता। यानी कि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो कभी उस नौकरी से ना निकाला जाता, और अगर उस नौकरी से ना निकाला जाता तो इतना कामयाब ताजर ना बनता। तो कहता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरा पादरी मुझे सबरदारी की नौकरी से ही ना निकालता। तो उसने ये जवाब दिया कि अगर मैं पढ़ा लिखा शख्स होता तो मैं क्या होता, पादरी का सबरदार होता। तो ये थी हमारी स्टोरी बर्जर की, एक ऐसा शख्स जो थोड़ी बहुत मेहनत के बाद जो है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करता है, एक पादरी का सबरदार बनता है। अब पादरी जो है उसको निकाल देता है कि जी तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और फिर जो है वो सिगरेट की एक दुकान खोलता है और फिर उसका कारोबार चल पड़ता है। अपनी मेहनत और हार्डवर्क से वो 10 सालों में 10 दुकानें डिफरेंट मकामात पर बना लेता है और वो कहता है अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं पादरी का सबरदार होता। तो ये थी सिंपल सी स्टोरी द वर्जर से, जिससे बहुत अगर हम बात करें ना अपने स्टोरी राइटर मैगम की, तो उसने कभी भी बहुत ज़्यादा वो मॉरल लेसन और मॉरल थीम प्रेजेंट करने की स्टोरीज के अंदर कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी सोसाइटी की ऑब्जर्वेशन बहुत कीन थी, बहुत डीपली चीज़ों को देखता था और फिर सोसाइटी के जो नॉर्म्स ट्रेडिशंस और जो कल्चर है उसको बयान करता था। और कभी कभी जो है वो उनको तोड़ने की भी उसने कोशिश की और फिर जो है वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए बात करने की भी उसने कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें जो स्टोरी के अंदर हमें मिलती हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या इसकी स्टोरी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।